हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियरमेंट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जेएसएससी से रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और ये अपडेट्स जो कल से ही इधर उधर वायरल हो रहा है पेपर लीक के बारे में, तो उसके रिगार्डिंग जो नगर पालिका सेवा संवर्ग नियुक्ति परीक्षा है वो कल हुआ था और आज भी हो रहा है। तो इसका जो पेपर लीक का मैटर है क्या है, इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें, और जानेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है और कब हुआ ऐसा, और क्या सच में पेपर लीक हुआ है। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग डिटेल्स में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करेंगे तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो आपको बता दें कि नगर पालिका सेवा संवर्ग नियुक्ति परीक्षा जो हो रही है वो 921 विभिन्न पदों के लिए हो रही है, जिसमें कि कीट पालक पदाधिकारी, फिर ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर, इस टाइप का बहुत सारे पोस्ट है जिसके पोस्ट पे वैकेंसी आई थी इन सभी पोस्ट पे, और 921 पोस्ट है इसमें। तो इसका एग्जामिनेशंस कल हुआ और आज भी हो रहा है। तो आपको बता दें कि इसका जो नगर पालिका सेवा संवर्ग नियुक्ति परीक्षा है, इसमें बहुत सारे ऐसे डिमेरिट्स और फॉल्ट देखा गया जिसके कारण ऐसा लग रहा है कि पेपर को लीक किया गया है और कुछ न कुछ कहीं ना कहीं धांधली हुआ है। तो चलिए अब हम लोग डिटेल्स में देखते हैं और आगे देखते हैं कि क्या प्रोसेस हुआ है और कैसे पता चला कि पेपर लीक सच में हुआ है। तो चलिए देखते हैं। नगर पालिका सेवा संवर्ग नियुक्ति परीक्षा में विद्यार्थियों ने लगाया धांधली का आरोप, सील नहीं था प्रश्न पत्र का पैकेट। तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ पेपर का जो पैकेट था वो सील नहीं, उसमें जो रहता है आपका सीरियल नंबर वो भी ऐसा था कि किसी पे ब्लैंक था, इस टाइप का कॉर्नर पे रहता है, जैसे ये वाला पेपर है यहाँ पर कॉर्नर पे रहता है, तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं था। और किसी में ऐसा था कि मार्कर से लिखा हुआ था। वो मेरे पास कटिंग आया है, लेकिन मैं आपको मतलब बहुत ज़्यादा कटिंग हो जाने के रीज़न से मैं आपको नहीं दिखला पाऊँगा, लेकिन मैं आपको बतला रहा हूँ। अगर आप इस एग्ज़ाम को दिए हैं और आप इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और कर रहे थे और अटेम्प्ट किए हैं, तो आपको भी पता होगा कि एक जो सीट मिला था उसमें से एक में मार्कर से लिखा हुआ था, बहुत किसी में मैं मतलब सैंपल बता रहा हूँ, और एक का जो यहाँ पर सीरियल नंबर रहना चाहिए वो पूरा ब्लैंक था। तो पेपर तो लीक हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो चलिए आगे का क्या प्रोसेस हुआ, जब स्टूडेंट ने हंगामा किया और ब्लेम किया कि नहीं ये ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा क्यों है, सेंटर पर रांची के सेंटर पे ये हुआ है, मेनली वहीं पर देखा गया है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं क्या हुआ। परीक्षा समाप्त होने पर विद्यार्थियों ने लगाया आरोप, तैनात मजिस्ट्रेट को भी दी जानकारी। जब एग्जामिनेशंस हो गया तभी स्टूडेंट हंगामा करेंगे, वहाँ पर तो बहुत किसी ने बोले। तो एक्चुअली एग्ज़ाम भी देना है और साथ साथ लड़ाई भी करना है, क्योंकि अपने हक के लिए ये बहुत ज़रूरी है। झारखंड बिहार में अगर कोई वैकेंसी जाती है तो बिना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पेपर लीक के बिना कभी भी पूरा नहीं होता है। आगे देखते हैं। 921 विभिन्न पदों के लिए हो रही है परीक्षा। नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के तहत अलग अलग पदों के लिए 921 पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा ली जा रही है। जेएसएससी के द्वारा परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। परीक्षा एक चरण में आयोजित की जा रही है। परीक्षा में पूछे जा रहे सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय हैं, ये सब तो ठीक है। नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा रविवार को राज्य के 3 जिलों में अलग अलग केंद्रों पर शुरू हुई। परीक्षा के पहले दिन राजधानी के एक परीक्षा केंद्र पर विद्यार्थियों ने परीक्षा में धांधली का आरोप लगाया। परीक्षा समाप्त होने के बाद बाहर निकले अभ्यर्थियों ने इसे लेकर हंगामा भी किया। परीक्षार्थियों का कहना था कि उन्हें जो प्रश्न पत्र दिया गया था उसमें कुछ का पैकेट सील नहीं था, क्रमांक भी कई प्रश्न पत्रों पर लिखा नहीं था, कुछ पैकेट पर हाथ
से क्रमांक लिखा गया था, जिससे गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। अभ्यर्थियों ने इसकी जानकारी मौके पर तैनात मजिस्ट्रेट को लिखित में दी। अभ्यर्थियों ने इसकी जांच की मांग की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रश्न पत्र का पैकेट सील क्यों नहीं था और कुछ प्रश्न पत्र पर सीरियल नंबर भी नहीं लिखा गया था। इसकी जांच होनी चाहिए। परीक्षा 2 दिनों तक चलेगी। सोमवार को भी परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा को लेकर रांची, धनबाद एवं पूर्वी सिंहभूम में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो एग्जामिनेशन तो होगा, आज भी कन्फर्म है कि एग्जामिनेशंस आज का जितना शिफ्ट है सबका एग्ज़ाम हो रहा है। और मैं आपको बतला दूं कि कहीं ना कहीं ये जो पेपर जो दिया गया था वो सील नहीं था। जो पैकेट रहता है, एक पॉलीथीन टाइप का रहता है पैकेट, उसमें उसके अंदर में 2 और सील रहता है, तो ऊपर वाला पैकेट ही वो सील्ड नहीं था, लीक था, मीन्स फटा हुआ था बोल सकते हैं। और दूसरी बात, शक का जो दायरा है वो यहीं नहीं रुक जाता है, यहाँ तक कि जो सीरियल नंबर था वो मार्कर से लिखा हुआ था पैकेट पे। और तीसरी बात ये कि किसी पेपर में तो जो बुकलेट है तो उसमें तो लिखा हुआ ही नहीं था। आंसर बुकलेट और क्वेश्चन बुकलेट जो था, क्वेश्चन बुकलेट, तो उसमें तो लिखा हुआ ही नहीं था सीरियल नंबर जो होना चाहिए क्वेश्चन का, वो तो ब्लैंक था। तो कहीं ना कहीं डाउटफुल है, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। इसके बाद क्या किया गया है वो मैं आपको बतला रहा हूँ कि इसके बाद जो सेंटर पे हुआ है तो कुछ एप्लीकेशंस लिखा गया था, और उस एप्लीकेशन में क्या बोला गया है मैं आपको वो भी डिटेल्स में एक एक करके एक एक पॉइंट मैं आपको बतला रहा हूँ। तो जब स्टूडेंट का एग्जामिनेशंस, सभी कैंडिडेट का एग्जामिनेशंस कंप्लीट हो गया तो स्टूडेंट बाहर निकले और इसके लिए थोड़ा हंगामा हुआ। और एक ही सेंटर पे ऐसा हुआ है, और हंगामा होने के बाद फिर वो जो सेंटर सुपरिटेंडेंट थे उनको बताया गया, सेंटर सुपरिटेंडेंट नहीं, मजिस्ट्रेट को भी बताया गया। और इसके बाद जो भी प्रोसेस हुआ तो वो सेंटर सुपरिटेंडेंट JSSC के सेक्रेटरी को एक लेटर लिखे हैं और उसमें कुछ पॉइंट कहा गया है। तो चलिए मैं आपको डिटेल्स में बतलाता हूँ क्या कहा गया है। तो ये जो लेटर है, यही लेटर लिखा गया है टू द सेक्रेटरी JSSC एग्जामिनेशन रांची, सब्जेक्ट डिस्टर्बेंस क्रिएटेड बाय एग्जामिनीज। तो डिस्टर्बेंस जो भी एग्ज़ाम दे रहे थे उसके द्वारा क्रिएट किया गया। सर, दिस इज़ टू ब्रिंग टू योर नॉलेज दैट ड्यूरिंग थर्ड शिफ्ट ऑफ एग्जामिनेशन मैथमेटिक्स एंड जनरल नॉलेज, तो जो थर्ड शिफ्ट का पेपर था, थर्ड शिफ्ट का जो कि मैथ का था और GK का था, तो ये दोनों का पेपर लीक था। इन सेंटर कोड 137 कैंडिडेट्स रिपोर्टेड अबाउट सम इश्यूज फाउंड इन क्वेश्चन बुकलेट, जिसमें कि कैंडिडेट जो थे उन्होंने कुछ इशू बताया कि ये सब प्रॉब्लम हुआ जो एग्जामिनेशंस हुआ उसमें। तो क्या क्या प्रॉब्लम हुआ वो भी मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पर डेट दे सकते हैं। डेट जो है ये डेट देखिए 29/10/2023। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या क्या इशू है बतलाया गया है इसमें। जो लेटर लिखा गया है ये सेंटर सुपरिटेंडेंट के द्वारा ही लिखा गया है, किसको? JSSC के सेक्रेटरी को। द इशूज वेयर एज फॉलोज, इन सम क्वेश्चन बुकलेट नंबर वाज नॉट प्रिंटेड। जो क्वेश्चंस बुकलेट था उसमें कुछ क्वेश्चंस बुकलेट जिसमें कि बुकलेट नंबर प्रिंटेड नहीं था, वो मार्कर से लिखा गया था। सम बुकलेट नंबर वाज रिटन बाय मार्कर और पेन, मैंने बतलाया आपको। इम्प्रॉपर सील एंड इन सम बुकलेट सील वाज मिसिंग, और जो सील होता है बुकलेट वो इम्प्रॉपर मतलब प्रॉपर नहीं था, अच्छे से सील नहीं किया गया था। तो ये सब इशू आ रहा था, और इसके बाद जो सेंटर सुपरिटेंडेंट था, मजिस्ट्रेट था, उन लोगों ने सेक्रेटरी को, JSSC के सेक्रेटरी को ये लेटर लिखा है। नीचे देखते क्या लिखा गया। स्पेसिमेन अटैच्ड फॉर योर रेफरेंस, आफ्टर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन बाय यू I tried to convince the examinees, but they were rigid and shouted, and due to which class was disturbed। तो जो सेंटर सुपरिटेंडेंट ने टेलीफोन के थ्रू भी
जेएसएससी के जो सेक्रेटरी हैं उनसे बात किए और स्टूडेंट को जो कैंडिडेट्स उनको समझाने की कोशिश की, तब भी नहीं माना गया। लेकिन कहीं ना कहीं बात वहाँ पर शांत हुई और लेटर को लिख करके फिर भेजा गया और इसके बाद ही ये डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सेंटर सुपरिटेंडेंट जो है उनका भी जो रिटन है वो भी लिया गया है कॉपी, एक कॉपी उनको भी दिया गया। सेंटर सुपरिटेंडेंट सेंटर संत पाउल्स कॉलेज रांची, सेंटर कोड 137, सेंटर सुपरिटेंडेंट संत पाउल्स कॉलेज रांची। तो यहीं पर ये क्रिएट हुआ है इशूज। पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट जेएसएससी एग्जामिनेशन रांची, उनसे भी लिया गया है। इसके बाद स्टैटिक मजिस्ट्रेट जो है जेएसएससी एग्जामिनेशन रांची किरण शर्मा, इनसे भी लिया गया है एक कॉपी और अटेस्टेड करके दिया गया है। तो उम्मीद है कहीं ना कहीं जांच होनी चाहिए कि इस तरह का इशू क्यों हुआ है। अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो और अच्छी बात, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो जाता है अगर पेपर लीक होता है। तो उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना।